ध्यान दीजिए, देखो नरेशन हमने पढ़ा था, तो नरेशन में हमने 3 नियम ध्यान रखे थे कंप्लीट नरेशन में। ठीक है क्या? 3 नियम ध्यान रखे थे। कंजक्शन वर्ब रखा था, एक रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब आई उसको चेंजमेंट करना है, और आगे फिर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित, प्रोनाउन से संबंधित और समय और दूरी से संबंधित परिवर्तन को ध्यान में रखना था। यहाँ पे 5 नियमों को ध्यान रखना है। और 5 नियम कैसे बनाए हैं? गोल्डन 5 रूल्स, सोने जैसे बड़े कीमती हैं। पहला रूल है हमारा कि सेंटेंस में यानी एक्टिव से पैसिव से हम बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना होगा? सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरा नियम हमारा रहेगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो थर्ड फॉर्म में करनी है। अब इसके लिए तो आपको कंफर्मेशन करनी होगी कि जो भी वर्ब आए उसकी थर्ड फॉर्म है क्या। ठीक है, वो तो हम लिखवाएंगे नहीं, आपके पासबुक वगैरह में है, तो आप याद कर सकते हो। उसके बाद में हमें क्या लगाना है? बाई शब्द। और 5वां नियम क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। बस अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए प्रोनाउन संबंधित सारणी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसमें कोई ज्यादा विशेष बड़ी सारणी ध्यान नहीं रखनी है। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, दे को ही को हिम में, सी को। कहने का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रूप ही रखना है, और इट को इट में, और दे को देम। अंडरस्टैंड भाई? ये सब्जेक्टिव रूप है, ये ऑब्जेक्टिव रूप है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, और आई जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अंडरस्टैंड? बात समझ में आई है क्या इतनी? ठीक है। नेक्स्ट, ये सब यूज करना ही करना है। अब इसमें भी जैसे कि हमने नरेशन में पढ़ा था कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यहां पर भी होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव। ठीक है, वो हमें देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव है ना, इंट्रोगेटिव होता तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता, इंपेरेटिव होता तो प्लीज काइंडली शुरू होता, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से होता। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना आपको? हाँ। तो यहां पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? काइट्स। पतंग एक नहीं है, बहुत सारी हैं, प्लूरल है। अंडरस्टैंड? तो ऑब्जेक्ट है तो हमें ऑब्जेक्ट क्या बनाना में? सब्जेक्ट। तो फर्स्ट अक्षर यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल हो जाएगा, KITES। यहां तक समझ में आया सभी को? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। नेक्स्ट हमें किसका प्रयोग करना है? हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए भी आपको यहाँ पे टेंस से संबंधित सारणी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने नरेशन में टेंस से संबंधित सारणी का प्रयोग किया ना, वैसे यहाँ पर भी करना होगा। यहाँ पे कोई ज्यादा विशेष हार्ड सारणी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, अभी कल परसों ये सारिका बहन ने बोला था यू आर रिक्वेस्टेड टू, नरेशन में बोल दिया था ना। हाँ, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जब नरेशन में तो वॉइस की रूल लगा देते हैं और वॉइस में नरेशन के रूल लगा देते हैं, उल्टा पुल्टा हो जाता है, और सारणी भी कुछ इसी प्रकार से हो जाती है। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ में इजेएमआर हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके साथ में बी शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे काइट्स प्लूरल है ना, प्लूरल है तो हमने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का ही प्रयोग करना होगा, तो आर ही लिखना है। उसके साथ में क्या लगा देना है? हमें बी शब्द लगा देना है। क्या लगाना है? बी। ठीक है। अब फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लू, FLEW, FLOWN। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थर्ड फॉर्म हो गई। बाई शब्द लगाना है, बाई लगा दी हमने। उसके बाद में हमने क्या लगाना है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा? चिल्ड्रन है। ठीक है क्या? चिल्ड्रन का हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? चिल्ड्रन। ठीक है। हाँ, बीइंग, BEING। हाँ ठीक है, ठीक है, बीइंग करना है, BEING। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस ही है। अंडरस्टैंड? तो ऑब्जेक्ट हमारा द थीफ है, तो यहाँ पे फर्स्ट अक्षर कैपिटल लिखना है, द थीफ, THIEF, थीफ। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज है, तो हैज का हैज लिख देंगे, उसके साथ में क्या लगा देना? हमें बीन। ये रूल है ना, टेंस से संबंधित सारणी लिखवाई हमने आपको।
उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे बाई शब्द का प्रयोग करना है। बाई शब्द का वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पहले। तो यहाँ पे अरेस्टेड, ARRESTED, अरेस्टेड। उसके बाद में बाई शब्द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, द पुलिस। अब देखिएगा एक थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं, हमने नियम आपको शायद लिखवाया होगा जब पढ़ाया था तब। क्या नियम था कि कुछ अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, है ना, उस अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई प्लस यानी ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। तो यहां पे आप इसको ना लिखोगे ना तो भी आपका सेंटेंस सही है, और लिख भी दोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा तो भी आपका सही है। ठीक है क्या। उसके बाद में ये भी हमारा असर्टिव का ही है। ठीक है, तो न्यू, यहां पे हम देखते हैं प्रतिमा, लोस्ट, हर, न्यू मोबाइल। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने ये भी आपको लिखवाया था कि डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी होते हैं, है ना। यहां पे हर भी ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। बाकी हर न्यू मोबाइल भी आप ऑब्जेक्ट में पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे हर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद में सी, न्यू मोबाइल, हर न्यू मोबाइल। अलग अलग ऑब्जेक्ट ही माना है शायद इसने, है ना। एक साथ माना है क्या भैया, एक साथ ही माना है, ठीक है। तो हर न्यू मोबाइल। उसके बाद में यहां पे हम देखेंगे लोस्ट, है ना। तो लोस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है क्या, लोस्ट क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो हम किस में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या रहेगा, इज एम आर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लोस्टेड है, लोस्ट ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में हम बाई शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्या जाएगा, प्रतिमा। ठीक है, कैसे बने हैं, शुरुआत में हर है, तो फिर इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म माना है फिर, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म माना है। तो यहां पे और यहां पे इसको क्या मान लिया, पॉजिटिव रूप माना है। हर क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव रूप, इसलिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव रूप होता तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे सी मानते। प्रतिमा लोस्ट हर न्यू मोबाइल, यानी उसका नया मोबाइल प्रतिमा का खो गया। बाकी आप यहाँ पे सी भी कर दो तो, है ना, गलती नहीं रहेगी, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव रूप भी हो सकता है। ठीक है, दोनों आप कर सकते हो, राइट कर लो ना इसको।